जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अविनाश झा और आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पार्ट 8 के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में। पार्ट 7 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। आई बटन में आपका क्या कहते हैं प्लेलिस्ट की वो है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और अगर वीडियो आप नए आए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कि वो प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाता है पार्टनर के बीच में। जब हम 11th क्लास में थे तो हमने एक बनाया था फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर, जिसके अंदर हमने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, साथ ही साथ बैलेंस शीट भी बनता था। तो जब हम उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में जो नेट प्रॉफिट आता था उस नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिया करते थे। अगर लॉस आता था तो कैपिटल अकाउंट में माइनस कर दिया करते थे। ऐसा इसलिए वहाँ पे करते थे क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटरशिप था, सिर्फ वहाँ पे एक ही ओनर हुआ करता था। यहाँ पे सर एक से ज़्यादा ओनर होते हैं, यानी कि 2, 3, 4, 5 कितने भी ओनर हो सकते हैं। पार्टनरशिप चल रही है तो इसीलिए यहाँ पे हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन को ही एप्रोप्रिएशन कहा जाता है, तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया गया इसका नाम। ठीक है जी। तो अब ये होता कैसे है इसके बारे में देखते हैं जरा, कैसे बांटा जाता है प्रॉफिट को। प्रॉफिट को बांटने का तरीका बड़ा सिंपल है बच्चों। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख लिया। जो भी हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया हुआ है वो लिख लेंगे। अगर नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट, या फिर नेट लॉस है तो लॉस। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो नेट प्रॉफिट होगा या फिर नेट लॉस होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ए बी दो पार्टनर हो सकते हैं, दोनों को सैलरी देना है। ए बी दो पार्टनर हो सकते हैं, दोनों को कमीशन देना है। अकेला पार्टनर हो सकता है, दोनों पार्टनर हो सकते हैं। उसके बाद रिजर्व में भी कुछ पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ सकता है। इधर की बात करें तो अगर नेट प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, मैंने बताया था वो चार्ज होता है। चार्ज इधर से माइनस हो जाता है, एप्रोप्रिएशन यहाँ पे शो होते हैं। चार्ज इधर से माइनस हो जाता है, एप्रोप्रिएशन यहाँ पे शो होते हैं, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन के आइटम है इसलिए एप्रोप्रिएशन में आएंगे, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम है इसलिए यहाँ से माइनस हो जाएंगे। अगर आपको चार्ज और एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस नहीं पता तो जाके पार्ट 1 देख लीजिए, आई बटन में दिया हुआ है, आपको वीडियो समझ में भी आ जाएगी। इसके बाद क्या कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे डाल देना है। हमारी वीडियो बनी हुई है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बाद हमने यहाँ पे अगर इधर से प्रॉफिट से स्टार्ट किया था तो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, और अगर लॉस से स्टार्ट किया था तो लॉस। कभी भी इस प्रॉफिट में से ये सारी चीज़ें माइनस करने के बाद लॉस नहीं आ सकता। अगर मेरे पास 10 रुपये और हम 2 जने बांट रहे तो हम दोनों 5-5 ले लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 2 रुपये कम पड़ जाए, जो है हम वही बांटेंगे, उसको लॉस नहीं बनाने वाले। तो अगर प्रॉफिट से स्टार्ट किया है तो प्रॉफिट पे ही ख़त्म होगा, लॉस से स्टार्ट किया है तो लॉस पे ही ख़त्म होगा। इसी के साथ प्रॉफिट आया तो उन्हें दोनों पार्टनर में बांट देंगे, 2, 3, 4 जितने भी पार्टनर होंगे। और अगर लॉस आया तो लॉस को भी 2, 3 जितने 4 भी पार्टनर होंगे सबके बीच में बांट देंगे। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो ये होगा या तो लॉस होगा या फिर प्रॉफिट, या फिर यहाँ पे भी नेट लॉस होगा या प्रॉफिट, यही नोट में बताया गया है। स्टार्ट सो दैट ओनली वन ऑफ देम कैन बी गिवन और शोन इन द अकाउंट, आइदर प्रॉफिट और लॉस। या तो प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है बच्चों। इसी के बाद हम जरा चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सर ये बात तो समझ आ गई, जरा क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन ये किया हमने जूम, अब हम इसको आराम से पढ़ने वाले हैं। A and B are partner in a firm on following terms having capital of 3 लाख and 2 लाख respectively। A भी पार्टनर है, उनके नीचे दिए गए टर्म पे वो पार्टनरशिप उन्होंने स्टार्ट की है, और जो कैपिटल है A की 3 लाख और B की 2 लाख है। बहुत ही बढ़िया जी। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% देना है, मगर हमें कैलकुलेट करके दे दिया गया 250 और 350। ए एंटाइटल टू रिसीव सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ। ए को 2000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। पर मंथ मतलब साल की 24,000, 1212 इंटू 2000। इसके बाद बी इज़ एंटाइटल टू रिसीव 3% कमीशन ऑन टर्नओवर। यहाँ पे कमीशन ऑन टर्नओवर हो सकता है, कमीशन ऑन प्रॉफिट हो सकता है। अगर ऑन नेट प्रॉफिट होगा तो उसका भी हमारा पार्ट 7 इसी बात पे बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर नहीं तो इस तरीके से दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। अब टर्नओवर इसके लिए हमें पता होना चाहिए, तो अगली लाइन में टर्नओवर लिखा हुआ है, टर्नओवर ऑफ द ईयर इज़ 2 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, हमें बता दिया इसका 3% हम कमीशन निकालेंगे। हमें प्रॉफिट बताया गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 3 लाख। प्रॉफिट हमारा कितना है, 3 लाख का है। 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में आपको 10% ट्रांसफर करना है, मगर किसका, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है सर, अभी बात करेंगे इसके बारे में भी। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट इफ फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड। अभी इसके बारे में बात नहीं करते, अभी हम सिर्फ बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन के बारे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे।
तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब ज़रा सर सोल्यूशन भी दिखा दीजिए, इसका सोल्यूशन कैसा होता है। तो ये रहा आपका सोल्यूशन। अब ज़रा इसको जूम आउट कर लेते हैं, जिससे क्या होगा हमें ज़्यादा समझ आएगा क्वेश्चन और आंसर एक साथ देख के। तो ये रहा आपका क्वेश्चन और ये रहा सोल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहते हैं, हमें नेट प्रॉफिट ढूंढना है। नेट प्रॉफिट ये रहा 3 लाख, यहाँ पे हमने डाल दिया। कोई इंटरेस्ट ऑन लोन और कोई मैनेजर कमीशन नहीं है, तो बात यहीं पर रह जाएगी। इसके बाद जो जो चीज़ें हैं पॉइंट वाइज डालते जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था, तो 3 लाख का 10% 30,000, 2 लाख का 10% 20,000, टोटल हो गया 50,000। ए को सैलरी मिल रही थी 2,000, कहाँ गया सर, ये रहा। ए एंटाइटल टू रिसीव सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ, तो 2,000 इंटू में 12 24,000। बी एंटाइटल टू रिसीव 3% कमीशन ऑन टर्नओवर। टर्नओवर कितना है 2 लाख का, तो 3% ऑफ 2 लाख इज इक्वल टू 6,000। इसके बाद इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 250 350 टोटल 600। इधर का अगर हम टोटल करेंगे तो 3,600,000 आएगा, 3,600,000 आएगा। अब यहाँ पर क्या बात है कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट किसे कहते हैं। अगर मैं इधर का टोटल करके अभी इन दोनों चीज़ों को छोड़कर, क्योंकि जनरल रिजर्व भी हमें कैलकुलेट ही करना है, इतनी चीज़ों को 3,600,000 में से माइनस करूँगा, तो जो वैल्यू आएगी वो होगी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। वो वैल्यू आई है 2,20,600। आप माइनस करके देख लेना, 80,000 को 3,600,000 में से माइनस करोगे तो यही आएगा। उसके बाद ये जो आया आपका 2,20,600, ये 2,20,600 का बोला गया है क्वेश्चन में 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, यही है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो इसका 10% हम ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 22,060 आएगा, वो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। और उसके बाद बच गया हमारा क्या कहते हैं 3,600,000 में से हमने सारी चीज़ें माइनस कर दी, तो बच गया 1,98,540। 1,98,540 बच गया। इसको हमने बांट दिया इक्वली, क्योंकि कहीं भी रेशियो नहीं दी हुई थी। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आ गया 99,270, 99,270। इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो गया ख़त्म। तो सोल्यूशन में अगर कोई बात ना समझ आई हो तो एक बार और देख लो, नोट डाउन भी कर सकते हो आप। इसे ये मैंने जूम कर दिया और ये मैंने दिखा भी दिया पूरा का पूरा सोल्यूशन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है ख़त्म। तो बच्चे लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए।